को मेरा सेवा जोहार। और यहाँ पर उपस्थित सभी दाई शक्ति, दाऊ शक्ति, सभी क्रांतिकारी युवा साथी और मंच में मंचसीन सभी गायन वादन सभी कलाकार और यहाँ इस धरती पावन धरती दाई में विराजमान हमारे गांव नगरी के भूमका पंडा पुंगार, आप सभी के चरणों में सादर सेवा जोहार। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज का जो परिवेश जो चल रहा है, हमारी सोई हुई सगत समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करने के लिए जो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी समाज की सोई हुई चेतना को पुनर्स्थापित करने के लिए, हमारी माटी और बेटी को सुरक्षित करने के लिए, हमारी जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने के लिए, हमारी फसल और आने वाली नस्ल को सुरक्षित करने के लिए कार्यक्रम किया गया है। ये सिर्फ नाचना गाना तक सीमित नहीं है। ये गायन के माध्यम से, वादन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से हमारी चेतना को जागृत करने का काम क्रम है। और मेरा परिचय, मैं धन्नु दुर्बे, इस छिंदवाड़ा की पावन माटी से तमाम क्षेत्रों में जल जंगल की जमीन की लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारी माटी और बेटी को सुरक्षित किया जा रहा है। आपने विगत कुछ समय पहले जो दमुआ जुन्नार देव में देखा होगा, जो विस्थापन को लेके यहाँ पे प्रशासन के द्वारा हमारे ज्यादा से ज्यादा आदिवासी भाइयों बहनों को, हमारी माटियों को हमें बेदखल किया जा रहा था। कुछ परासी क्षेत्र का कोलांचल का मामला था। तो साथियों, सबसे बड़ा चिंतन का विषय यह है कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे करें। और मैं एक बार और पुनः सेवा जोहार करना चाहूंगा हमारे युवा साथियों को, इस माटी में जन्मे ये क्रांतिकारी युवा साथियों को, जिन्होंने सगा समाज को एक जागृत करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसे युवाओं को देखकर हमें ऊर्जा मिलती है, युवा साथियों को देखकर ऊर्जा मिलती है कि हम हमारी माटी और बेटी को, हमारी माताएं बहनों की इज्जत आबरू को कैसे सुरक्षित करें। आज के हम परिवेश में देखें तो हम अपने आप को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। हम हमारी व्यवस्थाओं की बात करते हैं, हम हमारी आदिवासियत की बात करते हैं, तो हमारी व्यवस्थाएं क्या है। हम आदिवासियत की बात करते हैं तो आदिवासी की पहचान क्या है। आज हमारी पहचान गुम हो गई है। जैसे कि सम्मानीय उइके जी ने अभी कहा था कि रूढ़ी प्रथा व्यवस्थाओं में काम करते हैं। रूढ़ी प्रथाओं को क्या है, ये रूढ़ी प्रथा आज जानने की जरूरत है। आज जो हमारे गांव नगरी के खेड़ो मुठुआ पंडत मेड़ो दाई जो पूजन पद्धति है, जो हमारे नेंग नियम नेंग दस्तूर रीति रिवाज परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति सभ्यताएं हैं, जो हमारे माटी में नेंग नियम होते हैं, चाहे जन्म संस्कार बोले, चाहे विवाह संस्कार बोले, चाहे मृत्यु संस्कार बोले, क्या हमारी पहचान आज बरकरार है? क्या हमारी जल जंगल जमीन सुरक्षित है? अगर हमारी पहचान सुरक्षित होती तो हमारी पहचान एक आदिवासियत के तौर पे होती। और आदिवासी यहाँ का मालिक है, इस माटी का, यहाँ का स्वदेशी है। लेकिन आज हमारी पहचान किसी और नाम से हो रही है। उसका कारण सिर्फ यह है कि हमारी पहचान को हम गुमा बैठे हैं। हमारी पहचान को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने आप को आदिवासी बोलते हैं तो आदिवासी की पहचान होना चाहिए। और आदिवासी की पहचान हमारी वेशभूषा, हमारे नेंग नियम नेंग दस्तूर रीति रिवाज परंपराएं, हमारे जो भी पूजन पद्धति है, वो हमारी पहचान है। लेकिन आज के जो युवा पीढ़ी या पढ़े लिखे एजुकेटेड पीएचडी डिप्लोमाधारी, क्या हमारे नेंग नियम नेंग दस्तूर से जो भी विवाह संस्कार की हम बात करें, वर्तमान परिवेश को हम देखते हैं, हमारा जो विवाह संस्कार हो रहा है, आज के युवा साथी या युवतियों की हम बात करें तो क्या आदिवासियत के जो नेंग नियम नेंग दस्तूर होते हैं, उस आधार पे हमारे शादी विवाह संस्कार हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे। तो हमें पुनः हमारी फिर से हमारे जो नेंग नियम नेंग दस्तूर है, मैं सम्मान करना चाहूंगा इस गांव नगरी के हमारे पुरखा जो व्यवस्थाओं को, रूढ़ी प्रथा को, जो वर्षानुसार जब से इस माटी में मानव जीवन अस्तित्व में आया और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी चलायमान रखने के लिए हमारे भूमिकाओं के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि उन हमारे पुरखाओं की व्यवस्था को, दादा परदादाओं की व्यवस्था को पुनः फिर से जागृत करें, उसको चलायमान रखें। अगर हमारी व्यवस्थाओं के द्वारा संचालित होते हैं, हमारे नेंग नियम नेंग दस्तूर के द्वारा संचालित होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पहचान एक आदिवासियत की होगी। और आदिवासियत की पहचान एक एकता के रूप में होगी, क्योंकि हमारी पुरखों की व्यवस्था ही एक एकता, ऐसी व्यवस्थाओं थी। उन व्यवस्थाओं को समझने की जरूरत है। हमारी व्यवस्थाओं को पुनः स्थापित करने की जरूरत है। हमारी व्यवस्था ही हमारी सत्ता तक हमें हासिल करेगी, सत्ता तक पहुंचाएगी हमें।
ये हमारी व्यवस्था है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और भी कलाकार है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी खेड़ोदाई, मेड़ोदाई, पनघट, मठुआ जो आदिवासियों की पहचान है, जैसे हम गांव में बिद्री पूजन करते हैं तो सभी गांव के लोग मिलकर एक साथ बैठकर बिद्री पूजन करते हैं, वो हमारी पुरखाओं की व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं के तहत जो हमारा भूमिका होता है, वैसे ही हमारे गांव नगरी के जो भी एक मुखिया होता है, उस मुखिया के द्वारा जो सामूहिक और सामुदायिक रूप से निर्णय लिया जाता है, एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लोग जो बैठ करके निर्णय लेते हैं, पुनः वही निर्णय लेने की आवश्यकता है। तब जाके हमारी माटी और बेटी सुरक्षित होगी, तब जाके हमारी जल जंगल जमीन सुरक्षित होगी। तो मैं सभी युवा साथियों को मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हमारी जल जंगल जमीन को सुरक्षित करना है तो गांव की हमारी एकता को बनाए रखने के लिए, सामंजस्य बनाने रखने के लिए हमारी पुरखों की व्यवस्थाओं को, जो हमारे नेंग नियम नेंग दस्तूर की बात करते हैं, चाहे शराबबंदी की हम बात करें, उन्हें फिर से प्रतिबंध करें और हमारे नेंग नियम नेंग दस्तूर हमारी जो संवैधानिक अधिकारों के साथ जो रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है, उसको जानने की, समझने की और हमारे लोगों को समझाने की आवश्यकता है और हमारी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो हमारी माटी बेटी सुरक्षित है, हमारी जल जंगल जमीन सुरक्षित है। बस मैं इतना कह के अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ। सभी साथियों को सादर से बजवा थोड़ा पेंट